हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। और आज हम बात करने जा रहे हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का विकृतीकरण। तो यहाँ देखिए, जो डीनेचुरेशन है, विकृतीकरण है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रोटीन के द्वारा अपनी ओरिजिनल नेचर को खो देना, लूज कर देना। तो होगा क्या कि जो प्रोटीन है उसका केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन को प्रभावित किए बिना, इफेक्ट किए बिना, प्रोटीन अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज या बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है, प्रॉपर्टीज है, उनको लूज कर दे या चेंज हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि जो प्रोटीन होगा उसका या तो करोगे आप केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज के लिए आप करोगे क्या कि उसकी आप पीएच को चेंज करोगे, या करोगे आप कोई भी फिजिकल चेंज। और मान लिया आपने क्या किया कि जो फिजिकल चेंज है उसके रूप में आप क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है प्रोटीन का वो आप चेंज करेंगे। तो इन दोनों में से कोई भी आप क्या करें, चेंज करें, तो होगा क्या कि जो प्रोटीन होगा उसमें इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रोटीन में जो प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन बंध, वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब। और यहां जो लिखा है मैंने डिस्टर्ब, इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन में जो प्रेजेंट है हाइड्रोजन बंध, वो क्या होंगे, स्टार्टेड हो जाएंगे टू ब्रेक, या तो वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो प्रोटीन की जो ग्लोब्यूल्स है वो तो हो जाएगी अनफोल्ड, और जो अल्फा हेलिक्स होगी प्रोटीन की, ये हो जाएगी गेट्स अनकॉइल्ड। क्या हो जाएगी, अनकॉइल्ड। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन वो अपनी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है उसे लूज कर देगा। बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो क्या करेगा, वो कर देगा लूज। तो ये जो प्रोसेस होगा जो आपको ही बताया है, इस प्रोसेस को ही हम कहते क्या है, यही कहलाएगा क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स का विकृतीकरण कहलाएगा। और ऐसा प्रोटीन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा डीनेचुरेटेड प्रोटीन, यानी विकृत प्रोटीन्स कहलाएगा। तो ये तो हमने बात की यहां पर कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है और डीनेचर्ड प्रोटीन क्या है। अब यहां पर हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो यहां देखिए कि जब कोई प्रोटीन जो नेटिव फॉर्म में हो, अगर उसमें कोई आप फिजिकल चेंज करें, जैसे आप टेम्परेचर को चेंज करें, या कोई केमिकल चेंज करें, जैसे आप पीएच को चेंज करें, तो होगा क्या, उसमें प्रोटीन में जो प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे या वीक होंगी। उससे होगा क्या कि जो ग्लोब्यूल्स होगी, गुलिका बोलते हैं इसको हिंदी में हम, वो होना स्टार्ट हो जाएगी अनफोल्ड, और जो अल्फा हेलिक्स होगी वो होगी अनकॉइल्ड। इससे होगा क्या
कि जो प्रोटीन होगा वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देगा, और ये जो प्रोसेस होगा इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। और ऐसा प्रोटीन जो होगा वो कहलाएगा डीनेचर्ड प्रोटीन, विकृत प्रोटीन। अब यहां पर देखिए कि जो डीनेचुरेशन है, प्रोटीन का विकृतीकरण है, उसमें आप देखेंगे कि जब कोई भी आप फिजिकल या केमिकल चेंज करेंगे तो होगा क्या, आप जानते हैं कि प्रोटीन की जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, देखिए आप यहां पर यह होती इस तरह से, यह है प्रोटीन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं 4 डिग्री स्ट्रक्चर प्रोटीन की। तो जो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, 4 डिग्री स्ट्रक्चर है, जब प्रोटीन को आप हीट करोगे, थोड़ा टेम्परेचर आप दोगे, तो ये थोड़ी सिंपल जो स्ट्रक्चर होंगी उनमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो 4 डिग्री स्ट्रक्चर होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर आप टेम्परेचर थोड़ा और दोगे तो आप देखोगे कि जो ये 3 डिग्री स्ट्रक्चर होंगी ये थोड़ी और कम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कहने का अर्थ यह है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 डिग्री स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब फिर आप देखोगे कि अगर आप टेम्परेचर और इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, ये सिंपली होगा क्या कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है 1 डिग्री स्ट्रक्चर है उनमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर आप टेम्परेचर को आप लगातार इंक्रीज करते जाओगे। तो जैसे कि आप जानते हैं इन सब में जो 4 डिग्री स्ट्रक्चर है ये क्या होती है, ये होती है मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी सबसे जटिल जो संरचना है वो कौन सी है, 4 डिग्री। ये थोड़ी और सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुई, और सिंपल स्ट्रक्चर यानी कहने का मीन्स ये है कि मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या ये प्रोटीन की सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, उसमें ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस ही कहलाता है प्रोटीन का डीनेचुरेशन, प्रोटीन का विकृतीकरण। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेनली जो प्रोटीन है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन, गोलाकार प्रोटीन। तो इनमें होगा क्या कि जो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स होंगी प्रोटीन की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर, ये क्या हो रही है यहां पर, ये स्ट्रक्चर हो रही यहां पर डेक्सटॉइड, यानी ये यहां पर हो जाएंगी समाप्त। लेकिन यहां ध्यान रखेंगे कि इस प्रोसेस में जो 1 डिग्री स्ट्रक्चर से प्रोटीन की, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये क्या रहेंगी, ये रहेंगी यहां पर रिमेन्स, ध्यान रखेंगे आप यहां पे इंटैक्ट, यानी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो रहेंगी अपरिवर्तित, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। लेकिन जो 2 डिग्री और जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होंगी, संरचनाएं होंगी, वो डेक्सटॉइड हो जाएंगी। और इस प्रोसेस में होगा क्या, जो प्रोटीन होगा वो अपनी बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है उनको लूज कर देगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसेस होता है यही प्रोसेस कहलाएगा क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब यहां पर हम बात करेंगे कि प्रोटीन में फिजिकल या केमिकल चेंज हम किस किस मेथड से करवा सकते हैं ताकि प्रोसेस हो सके डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। तो देखोगे आप जो मेथड है उसमें सबसे पहला है बाय स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो होगा क्या, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराओगे आप प्रोटीन की रिएक्शन,
तो पीएच का मान चेंज होगा, पीएच की वैल्यू चेंज होगी, तब ये प्रोसेस होगा। दूसरा है बाय कंसंट्रेटेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। जो कंसंट्रेटेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है उनके साथ रिएक्ट करवाकर भी प्रोटीन का करवा सकते हैं आप डीनेचुरेशन, प्रोटीन का विकृतीकरण। तीसरा मेथड है कि जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, इनके साथ हम करवाएं रिएक्ट प्रोटीन की, तब भी ये प्रोसेस पॉसिबल है। अगला मेथड है बाय रेडिएशन, कि आप क्या करें कि प्रोटीन पर रेडिएशन को डालें, विकिरणों को डालें, तब भी ये संभव है। और पांचवा जो तरीका है वो है हमारा बाय हीट, यानी जो टेम्परेचर है उसको आप इंक्रीज करें, चेंज करें। तो ये 5 तरीके हैं जिनकी हेल्प से हम कर सकते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का प्रोसेस। अब जो प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन है, इनके यहां पर हम बात करेंगे अब किसके बारे में, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में, इनके उदाहरण के बारे में। तो देखो पहले आप यहां पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल। तो याद हो गया, अब सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नंबर 1, वो है कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। जब आप अंडे को बॉईल करते हो, उबालते हो, तो अंडे की सफेदी का ठोस हो जाना, सॉलिड हो जाना, वो है कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट, जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और जो यहां पर हम सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं वो देखिए आप, ये है कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध का दही में परिवर्तित होना, चेंज होना, यह भी एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। और ये होगा क्यों, जरा वो देखिए। तो यहां ध्यान रखोगे, ये होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया present in मिल्क, यानी जो मिल्क में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसके द्वारा लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण फॉर्मेशन कारण क्या होगा, जो मिल्क होगा वो चेंज हो जाएगा दही में। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं प्रोटीन के डीनेचुरेशन के, प्रोटीन के विकृतीकरण की। और ये जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।